से आपका एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है और हम सभी शिक्षक आप लोगों को बेस्ट विशेष देते हैं कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें, चाहे न केवल पढ़ाई की बात हो, न केवल आपका एकेडमिक बात हो, बल्कि इसके अलावा जो आपकी व्यक्तित्व के अन्य पहलू हैं, जैसे आप एक संस्कारी बालक बालिका बने, एक अच्छे नागरिक बने। और अच्छे नागरिक बनने से मतलब ये है कि आप केवल ना अपने अधिकारों के बारे में जाने, अपने कर्तव्यों के भी बारे में जाने। अगर आपको कुछ राइट मिला है इस स्कूल में आके पढ़ने का, तो क्या कर्तव्य मिला है इस स्कूल के बारे में ये भी आप जानिए कि इस स्कूल के प्रति आपका दायित्व क्या बनता है। अगर आप एक पुत्र हैं अपने माँ बाप के या पुत्री हैं, तो माँ बाप का अधिकार मिला है कि हाँ वो आपकी सारी मांगे पूरा करें, तो आपको ये भी देखना है कि उनके प्रति आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, स्कूल हो या सोसाइटी में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आपका स्कूल कॉलेज आगे चल के न जाने आप लोग कहाँ कहाँ आगे बढ़ोगे। तो हर एक संस्था में जहाँ पे आप प्रवेश ले रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा जरूर कि अगर आपको कुछ राइट्स मिल रहा है तो उस राइट्स को तो आप ध्यान रखते हैं। सबको याद रहता है मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मेरी ये राइट्स है, मैं यहाँ एडमिशन लिया हूँ तो मेरी ये राइट्स है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ तो मेरी ये राइट्स है। लेकिन इस हर एक राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटीज भी ड्यूटी होती है। आपका कर्तव्य उस संस्थान के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके समाज के प्रति क्या बनता है, इस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। और एक लाइन में हमेशा बोलती हूँ और हमेशा बोलना चाहूँगी कि बाबू हर बच्चे के अंदर असीमित क्षमता है, आपको नहीं पता है। आपको लगता है कि अरे आज तक मैं भी थोड़ा कमजोर हूँ, एवरेज हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे आप 9th से भी ऐसे बहुत सारे मेरे क्लासमेट थे जो बहुत कमजोर थे, लेकिन 9th से उन्होंने एक नई उड़ान भरी और आज जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे मुकाम को पाए हैं। तो आप कभी अपने को कमतर मत आंकिएगा, आप में असीमित संभावनाएं हैं। जरूरत ये है कि उस संभावनाओं को आप तलाशिए और अपने आप को बेहतर इंसान बनाइए। कोई जरूरी नहीं कि आप एकेडमिक पार्ट में ही जाके अपना करियर बना सकते हैं। एकेडमिक के अलावा आजकल देखो इनोवेशन का ज़माना है, AI का ज़माना है। आपके जो भी स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसमें भी बेहतर करके अपना फ्यूचर बच्चे और सिविल बच्चे, ये मतलब चीज़ें मुझे हमेशा याद रहेगी आप लोग की। तो ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल पल है। और देखिए बेटा, हम लोग ना स्कूल में सिर्फ किताब नहीं पढ़ते हैं, किताब से नहीं सीखते हैं। हमें यहाँ पे क्या सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, ठीक है, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, ऑनेस्टी सीखते हैं, जिससे मैम ने बात किया, अच्छा इंसान बनना सीखते हैं। तो ये विद्यालय हमको ये सिखाता है बेटा, यही है। पढ़ाई आप कोचिंग, ऑनलाइन, यूट्यूब आप सबसे कर लेंगे, लेकिन जो डिसिप्लिन है, एक साथ मिल के रहना, ये जो है चीज़ें ये विद्यालय सिखाता है आपको। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। सहवा का डिसिप्लिन के नाम पे ये जाना भी जाता है, तो इसको याद रखिएगा और आगे इसी तरीके से बढ़िएगा। और मुझे आप सब लोग पे बहुत ही गर्व है कि आप लोग की वजह से बेटा हम लोग का नाम रोशन होता है। मुझे तो लगता है कि हम लोग इतना नहीं, लेकिन हमारे बच्चे उससे हम लोग से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपकी वजह से हम लोग का नाम रोशन होता है, हमारी वजह से आपका नहीं है, ठीक है। आप ही किसी में आप मेहनत करते हैं, आप इतनी कॉम्पिटिशन्स देते हैं और निकालते हैं, और फिर हम लोग का नाम जो है हर जगह, PT हो, गेम्स हो या फिर आपका एलिमेंट्स हो, ये सब आपकी मेहनत है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेहनत करिएगा, आगे नाम रोशन करिएगा कि और स्कूल से लोग पूछे कहाँ से पढ़े हैं, तो कहाँ से पढ़े हैं, है। तो ये चीज़ हमेशा हो और मेरी दुआएं हैं आप लोग के साथ, आप लोग बड़े बड़े पोस्ट पे जाएं, ठीक है। हम लोग पूरे हो मैम, हम लोग डिस्कस करें कि अच्छा ये बच्चा हमारा इस स्कूल में DM या इस जिले में DM बन गया है, ये अधिकारी बन गया, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद मुलाकात होगी तो छात्र के रूप में होगी। इसके बाद मिलोगे, विद्यालय के छात्र नहीं रहोगे, किसी दूसरे विद्यालय के छात्र रहोगे, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहो। देखो, हम इसके पहले भट्टापट्टी थे, जितनी तुम्हारी संख्या है उतना विद्यालय की संख्या थी, लेकिन वही बेलवा में थे, तो बेलवा में 170 बच्चे कक्षा 8 में थे। बेलवा में भी 10 साल जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाया हूँ, 10 साल भट्टापट्टी में। यहाँ हमको मौका मिला है जुलाई से, लेकिन जो भी तुम लोगों के बीच हम रहे, बहुत ही स्नेह
तुम लोगों ने दिया, हमारी बातों को माना। इसी तरीके से देखो ये एक पड़ाव है, 8th क्लास जो है तुम्हारी बुनियाद है, यहीं से बनना और बिगड़ना है। ये ऐसा इस जगह पर पहुंचे हो कि यहीं से बनोगे और यहीं से बिगड़ोगे भी। अगर अच्छा काम, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा शिष्टाचार रहेगा दूसरों से, तो तू बहुत जल्दी आगे कामयाबी मिलेगी। थोड़ा सा भी स्कूल न जाना, स्कूल पर अच्छे बच्चों के साथ न उठना बैठना, सबसे देखते रहता है कि जो बच्चे अच्छे बच्चों के बीच रहते हैं, जब भी जाओ अपने अच्छे से जानो कि ये बच्चा पढ़ने में तेज है, फला चीज की जानकारी, उससे जरूर दोस्ती करो, उससे जरूर बात करने की कोशिश करो, उसके पास उठना बैठना जरूर तुमसे मिलते रहेगा और उससे कुछ हासिल करो। सब लोग सीख के नहीं आते हैं, क्या होता है, सबको सीखना पड़ता है। एक कुम्हार जो है घड़ा बनाता है ना, मिट्टी केवल है, तुम लोग वही हो, मिट्टी हो, हम लोग कुम्हार हैं, हम लोग केवल तुम लोगों को बना सकते हैं। लेकिन जब मिट्टी रहेगी तभी तो, जब तुम लोग क्लास में रहोगे, जो भी टीचर पढ़ाएंगे। बहुत लापरवाही किया है, हम उम्मीद रखते हैं कि आज से आप लापरवाही नहीं करेंगे, अक्सर बढ़ते रहेंगे और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। उम्र होता है कि जब आप लोग पढ़ने जाते हैं पहले क्लास में, तो आप लोग के हाथ में पेंसिल देते हैं, इसलिए कि बच्चे बार बार गलती करते हैं, उसको मिटा सकते हैं। लेकिन आप लोग उम्र के इस पड़ाव में है कि आप पेंसिल या आपके हाथ में पेन, अब कोई आप गलती करेंगे वो हम मिटेगा नहीं। तो अभी तक आपने जो भी अनुशासनहीनता या बदमाशी जो भी किया, बस यही छोड़ के जाएगा। जो अच्छे पल, जो आपके एजुकेशन जो भविष्य बनाना है, उसको आप आगे लेके जाइएगा, अपने जीवन को संवारिएगा। कभी अगर आपको जीवन में सफलता मिलेगी तो ये मत सोचिएगा इसमें आप अकेले रहता है, आपके माता पिता, आपके शिक्षक। अभी मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ज्योति अभी गई थी बाहर, मैं इतना परेशान था, या तो ज्योति जानते हुए अब मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ ज्योति इतनी अच्छी है कि वहाँ जाते और आते समय याद नहीं की, लेकिन जब छोड़ना था तब उसको मैं याद आ रहा था, लेकिन जब वहाँ पहुँच गई तब भी नहीं बताई कि सर में पहुँच गई, जब घर पहुँच गई तब भी नहीं बताई। मेरे को लगता है कि जो आने वाली थी, मैं सुबह से लेके रात 10:30 बजे तक परेशान था। मेरे साथ में मेरे बच्चे, मेरे परिवार सभी लोग परेशान थे। जैसे रात बढ़ते जा रही थी मैं परेशान हुआ था, क्योंकि मेरे घर से भी दूरी ज़्यादा थी। मैं लास्ट में ये फैसला किया कि साथ मेरी वाइफ भी जाएगी, क्योंकि रात और जहाँ भी आप जाएं तो अच्छी आदत जैसे समय बताया कि लेके जाएं, और जो